जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंगदेश में चंपा नगरी का राजा गजवाहन था। वह अत्यंत सुंदर तथा बहादुर था। उसने अपने समस्त शत्रुओं को हराकर अपना राज्य निष्कंटक बना लिया था। गजवाहन की राजधानी में एक वृषभदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी अर्हतदासी नाम की स्त्री थी। वह शीलवती थी। सेठ को अपनी स्त्री के प्रति अत्यंत प्रेम था। इस प्रकार दोनों का दाम्पत्य जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा था। सेठ के यहाँ एक सुभग नामक ग्वाला था। एक दिन एक ऐसी घटना बनी जिससे उस ग्वाले के जीवन में महान परिवर्तन आ गया। घटना यह थी कि ग्वाला जब जंगल से अपने घर आ रहा था तब उसने मार्ग में एक शिला पर एक मुनिराज को ध्यानस्थ देखा। दिन अस्त होने का समय हो रहा था और सर्दी के दिन थे। ग्वाले ने विचार किया कि सर्दी के दिनों में शिला के ऊपर एक भी वस्त्र बिना मुनिराज रात्रि किस प्रकार व्यतीत करेंगे। दया भाव से प्रेरित होकर वह अपने घर गया और अपनी स्त्री से मुनिराज का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात ग्वाला मुनिराज के समीप गया और उसने देखा कि मुनिराज का संपूर्ण शरीर सर्दी में ओस से भीग रहा है, परंतु मुनिराज उसी शिला पर अंतर्लीन होकर ध्यान में बैठे हैं। उस ग्वाले ने भक्तिभाव से प्रेरित होकर ओस से भीगे हुए उनके शरीर को वस्त्र से साफ किया। इस प्रकार ग्वाले ने संपूर्ण रात्रि मुनिराज की सेवा में व्यतीत की। प्रभात होते ही मुनिराज ध्यान में से बाहर आए। मुनिराज ने ग्वाले को भक्तिभाव से सेवा में रत देखकर पवित्र पंच नमस्कार मंत्र दिया, जिसको प्राप्त करके मनुष्य स्वर्ग मोक्ष के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। मुनिराज भी मंत्रोच्चार करते हुए आकाश मार्ग से विहार कर गए। यहाँ ग्वाला सोते जागते, उठते बैठते निरंतर नमोकार मंत्र का जाप करने लगा। वह किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व इस पवित्र मंत्र की आराधना करता। इस प्रकार वह मंत्र उसके रोम रोम में समा गया। एक दिन सेठ वृषभदत्त ने ग्वाले को मंत्र बोलते हुए सुन लिया। मंत्र प्राप्ति के विषय में सेठ जी ग्वाले से पूछने लगे। ग्वाले ने मुनिराज के पास से मंत्र प्राप्ति का संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। सेठ वृषभदत्त ने प्रसन्न होकर कहा कि तेरा जीवन धन्य है। तेरा अहोभाग्य है कि जिनकी पूजा त्रिभुवन में होती है। तुझे ऐसे मुनिराज के दर्शन हुए। उस ग्वाले के जीवन में एक दिन फिर एक घटना बनी। उस ग्वाले की गायें नदी पार करने लगी। ग्वाला भी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करके नदी में कूद पड़ा। वर्षा के कारण नदी भरपूर जल से भरी थी। दुर्भाग्य कहो या संयोग, उसके नदी में कूदते ही एक नुकीली लकड़ी ग्वाले के पेट में घुस गई, जिससे उसका पेट फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि वह पवित्र मंत्र के प्रभाव से स्वर्ग में जाता, परंतु निदान बंध के कारण सेठ वृषभदत्त के यहाँ पुत्र हुआ, जिसके होने पर सेठ वृषभदत्त की बहुत उन्नति हुई। उसकी प्रतिष्ठा, धन, वैभव तथा संपत्ति में बहुत वृद्धि हुई। उसका नाम सुदर्शन रखा गया। उसी नगरी में सागर दत्त नाम का एक अन्य सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम सागर सेना था। उसकी मनोरमा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। सुदर्शन के युवा होने पर मनोरमा के साथ सुदर्शन का विवाह हुआ। अब सुदर्शन ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। वह युगल जोड़ी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन सेठ वृषभदत्त को समाधिगुप्त नामक मुनिराज के दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। वे मुनिराज के उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि समस्त धन वैभव परिग्रह को छोड़कर दिगंबर दीक्षा धारण कर मुनि हो गए। अब सुदर्शन पर घर गृहस्थी और परिवार का संपूर्ण भार आ पड़ा। सुदर्शन की प्रसिद्धि होने लगी। राज दरबार, सर्वसाधारण सभी उन्हें सेठ सुदर्शन के रूप में जानने लगे। उनकी ईमानदारी व सज्जनता की चर्चा गली गली में होने लगी। सुदर्शन भी कुशलतापूर्वक सांसारिक कार्यों का निर्वाह करते हुए श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना व जैन शास्त्रों के स्वाध्याय, चिंतन मनन व ध्यान में अपना समय बिताने लगे। अतः उनकी गिनती एक धार्मिक पुरुष के रूप में भी होने लगी। सभी उनके सदाचार, श्रावक व्रत विधान की तथा दान पूजादि कार्यों की प्रशंसा करने लगे। वे अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, स्वदार संतोष व्रत आदि व्रतों को धारण करके
सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इससे राज दरबार में भी उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। मगधापति भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। सुदर्शन का कपिल नाम का एक ब्राह्मण मित्र था और वह राजा गजवाहन का राजपुरोहित था। उसकी पत्नी का नाम कपिला था। वह सुदर्शन के रूप पर मोहित थी। एक दिन कपिला ने कपिल के घर से बाहर जाने के समय षड्यंत्र रचकर अपनी दासी को सुदर्शन के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारे अभिन्न मित्र कपिल ने विशेष रूप से घर मिलने के लिए बुलाया है। दासी के कहे अनुसार सुदर्शन कपिल के घर पहुंचा। तब कपिला ने कहा कि वह बाहर गया है, परंतु मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे रूप गुण पर मोहित हूं, इसलिए मेरा मनोरथ पूर्ण करो। यदि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी इसी समय मरवा दूंगी। ऐसा कहकर वह मूर्खा सुदर्शन से आलिंगन आदि करने लगी। ऐसा करते देख सेठ सुदर्शन उससे कहने लगे कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं नपुंसक हूं? यह सुनकर कपिला उससे विरक्त हुई और उसे अपने घर से जाने दिया। एक दिन महाराज सेठ सुदर्शन के साथ बगीचे में घूम रहे थे। महाराज गजवाहन की रानी भी साथ थी। बाद में रानी ने सेठ सुदर्शन की पूछ परख की। तब दासी ने बताया कि महारानी जी वह हमारी नगरी के प्रधान सेठ हैं, उनका नाम सुदर्शन है। रानी ने कहा कि यह तो बहुत आनंद की बात है कि सुदर्शन राज्य रत्न है, परंतु उसका सौंदर्य अपूर्व है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर पुरुष नहीं देखा है। उसको देखते ही मेरा मन आकर्षित हो गया है। मुझे भ्रम है कि स्वर्ग का देव भी इतना सुंदर होगा क्या? अच्छा, तू पर तपस्वी सुदर्शन कायोत्सर्ग में लीन थे। बस दासी को अच्छा सुयोग मिल गया, वह फूली नहीं समाई। उसने उसी समय तपस्वी सुदर्शन को उठाकर रानी के महल में पहुंचा दिया। जब रानी ने सुदर्शन को अपने कक्ष में देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने मन में विचारा कि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। उसने काम वासना से पीड़ित होकर सेठ सुदर्शन से कहा कि हे प्रिय, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, अपने प्रेमालिंगन से मुझे सुखी करो। देखो, तुम्हारे लिए मुझे कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है। अब आनंद से सुख क्रीड़ा करके जीवन सार्थक बनाओ। परंतु सेठ सुदर्शन तो टस से मस भी न हुए। अहो, देखो तो कामी जीव की दशा। वह अपने पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब कुछ भूलकर दूसरे की इच्छा के बिना भी कुशील सेवन करने को तैयार हो जाता है। अरे, धिक्कार है ऐसे कामभाव को, जो मनुष्य पर्याय में भी पशुता जैसा जीवन कर देता है। हे आत्मन, तू ऐसे भावों से सदा बचकर रहना, अन्यथा ऐसे भावों का फल इस जन्म में तो कलंक रूप होता ही है। आगामी जन्मों में भी नरक आदि के असहनीय दुहक भोगने पड़ते हैं। संसार में ऐसे जितेंद्रिय तपस्वी आदर्श सदाचारी कहाँ मिलेंगे? रानी की अनेक प्रकार की कुचेष्टाओं से भी ब्रह्मचारी सुदर्शन का मन विचलित नहीं हुआ। इस कष्ट को दूर करने के लिए सेठ जिनेंद्र भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करने लगे। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि यदि मेरे ये कलंक दूर हो तो संसार का परित्याग करके दीक्षा ले लूंगा। अब इस संसार के झमेले में नहीं पड़ूंगा। धन्य है वे जो संसार में भी ऐसे आपत्तित संकट को दूर से ही त्याग देते हैं तथा धैर्यपूर्वक अपने शील धर्म का पालन मौत की कीमत पर भी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मौत तो एक भव की क्षति करेगी, किंतु कुशील भव की क्षति करने वाला है। और फिर मौत भी अपने आयु कर्म के क्षय से आती है। अपयश भी अपने अयश कीर्ति कर्म के उदयानुसार आता ही है। अतः अपयश व मौत आदि के भय से कभी भी शीलादि धर्म में दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए सेठ सुदर्शन अपने शील धर्म से किंचित भी विचलित नहीं हुए और न ही अपनी जान की कीमत पर भी कोई बात अपने बचाव में कही। इस प्रकार सेठ सुदर्शन दृढ़ निश्चय करके ध्यान मग्न हो गए। धन्य है सुदर्शन सेठ, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भला आज ऐसा कौन संसारी होगा जो सुंदरियों द्वारा अनेक प्रकार की विनती करने पर भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दे, वह भी अपने अपयश और मरण की कीमत पर। अहो, संसार से उदासीन होकर ब्रह्मचर्य की रक्षा करके सुंदरियों के बाहुपाश से बचकर अपने सदाचार की रक्षा करना
तपस्वी सुदर्शन का ही कार्य है। रानी अपने लाख प्रयत्न करके थक गई, परंतु सेठ सुदर्शन का व्रत भंग नहीं हुआ। रानी अपनी वासना पूर्ण नहीं होने से दुखी होकर अपनी गलती का पता राजा को न चल जाए इस भय से सेठ सुदर्शन को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। वह अपने शरीर पर नख द्वारा जख्म करके चिल्लाने लगी, अरे दौड़ो, बचाओ, पापी से मुझे बचाओ। बस उसका यह दूसरा षड्यंत्र कुछ समय के लिए सफल हो गया। तपस्वी सुदर्शन को महल में ही पकड़ लिया गया और पकड़कर महाराज के सामने पहुंचा दिया गया। देखा स्त्री चरित्र, थोड़े समय पूर्व क्या बात थी और अब क्या हो गया। दुराचारी रानी ने सफल न होने से निर्दोष ब्रह्मचारी सुदर्शन को अपराधी बना दिया। महाराज ने सुदर्शन के बारे में सुना तो अत्यंत क्रोधित होकर उसे फांसी की सजा सुना दी। यहां महाराज का हुक्म हुआ, दुष्ट पापी को मार दो। जल्लाद तपस्वी सुदर्शन को मारने के लिए श्मशान भूमि में ले गए। ज्यों ही उसे मारने के लिए जल्लादों की तलवार उठी, परंतु सुदर्शन की गर्दन पर वार खाली गया। तलवार सुदर्शन की गर्दन पर फूल की तरह पड़ी। सब आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय आकाश में से देवों ने तपस्वी सुदर्शन की जय जयकार करते हुए पुष्पवृष्टि की और इस प्रकार स्तुति की, हे शीलव्रती सुदर्शन, आप धन्य हैं। आज संसार में तुम्हारे समान कोई भी ऐसे शील व्रत का धारी नहीं है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत अतुलनीय है। तुम्हारा हृदय सुमेरु के समान अचल है। तुमने अखंड ब्रह्मचर्य से अलौकिक कार्य किया है, जिसकी उपमा 3 भुवन के इतिहास में नहीं मिलती। इस प्रकार देवों ने पुष्पवृष्टि की और श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की। इधर सेवकों ने तपस्वी सुदर्शन के प्रभाव का वर्णन जाकर महाराज को सुनाया। तब महाराज ने भी विलंब न करते हुए शीघ्र ही सेठ सुदर्शन के सामने पहुंचकर अपने अपराध की क्षमा याचना की। इस घटना के पहले से ही विरक्त सेठ सुदर्शन के हृदय में संसार से अत्यंत विरक्त भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र सुकांत वाहन को घर का भार सौंपकर संसार पूजित विमल वाहन महामुनि के समीप जाकर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली। राजा के भय से रानी ने अपघात कर लिया और दासी भागकर पटना पहुंच गई। वह पटना की समस्त गणिकाओं और नगर की स्त्रियों को अपने स्वदेश त्याग की तथा रानी और सुदर्शन की कथा कहती हुई देवदत्ता वैश्या के यहाँ रहने लगी। पटना की जनता को भी दासी की बात सुनकर मन में बहुत आश्चर्य हुआ और वह ऐसे दृढ़शील के धारी सेठ सुदर्शन, जो मुनि हो गए हैं, उनके दर्शन करने की भावना करती हुई उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। एक समय की बात है कि अत्यंत धीर गंभीर शीलवान सुदर्शन मुनि विहार करते करते पटना आ पहुंचे। सुदर्शन मुनि का शरीर अनेक उपवासों के कारण अत्यंत शिथिल हो गया। एक दिन दासी ने मुनि को पारणा के लिए राजमार्ग से आते देखा। वह देवदत्ता वैश्या से कहने लगी, हे सुंदरी, जिस मानव आत्मा के कारण मैं नष्ट हुई, उस साधु को तो देख। दासी की बात सुनकर देवदत्ता कहने लगी कि पंडिता, महादेवी और कपिला में से कोई भी कामशास्त्र की विशेषज्ञ नहीं थी, न काम कला विशारद थी और न मनुष्य के मन की पारखी थी। तू देख, मैं अभी तुरंत ही इस मुनि के चित्त को मोहित करती हूं। इस प्रकार दासी से कहकर देवदत्ता ने मुनिराज का पड़गाहन किया और उन्हें अपने घर ले गई। जब मुनिराज ने देवदत्ता के घर में प्रवेश किया, तभी उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया और 3 दिन तक मुनिराज पर भयंकर उपसर्ग किया। परंतु इस समय मुनिराज ने अपने मन को इतना आत्मसन्मुख कर लिया कि जिससे वे लकड़ी अथवा पत्थर के समान निश्चल हो गए। उस समय देवदत्ता ने अपने सैकड़ों हाव भाव चेष्टाओं से विकार बताया, परंतु सुदर्शन मुनि का चित्त जरा भी मोहित नहीं हुआ। जब देवदत्ता ने देखा कि मुनिराज इतने हाव भाव दिखाने पर भी इतने स्थिर चित्त, गंभीर और दृढ़ रहे हैं, यह जानकर उसको बहुत भय हुआ, तो वह अपने दूषित अभिप्राय की निंदा करने लगी और रात्रि को होते ही मुनिराज को श्मशान में छोड़ आई और अपना काला मुंह लेकर वापस घर आ गई। सुदर्शन मुनि जैसे ही भयंकर श्मशान भूमि में पहुंचे,
उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। रात्रि में कायोत्सर्ग करके स्थिर हो गए। वहां रानी का जीव जो मरकर व्यंत्री हुआ था, उसने सुदर्शन मुनि को पहचान लिया और लगातार 7 दिन तक उनके ऊपर भयंकर उपसर्ग किया। 7 दिन पश्चात मुनिराज ने क्षपक श्रेणी आरोहण कर घाती कर्मों का क्षय किया और समस्त पदार्थों को साक्षात करने वाला केवल ज्ञान प्रकट किया। केवल ज्ञान प्रकट होते ही देवों का समूह स्तुति वंदना करने के लिए आने लगा। तब वैश्या देवदत्ता, दासी व्यंत्री और समस्त नगरवासी जनता अत्यंत भक्ति से केवली के पास आए और केवली भगवान सुदर्शन का धर्मोपदेश होने लगा कि जो मानव शरीर पाकर धर्म नहीं करता, वह निधि पाकर भी अंधा है। जगत में जीव अपने सुख स्वभावी आत्मा को न जानकर पर द्रव्य के ग्रहण करने के भाव से स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता रहता है। वास्तव में तो अपना आत्मा सुख से ही बना हुआ है। उसमें सुख कहीं बाहर से नहीं लाना है, बल्कि उस सुख को स्वीकार करना ही एकमात्र जीव का कर्तव्य है। पूर्व कथित व्यंत्री, देवदत्ता वैश्या, दासी और उपस्थित जनता केवली भगवान सुदर्शन का धर्मोपदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कितने ही जीवों ने भक्ति से श्रावक के व्रत धारण किए, कितने ही जीवों ने सम्यक्त्व धारण किया और कितने ही जीवों ने संसार से विरागी होकर सस्त परिग्रह छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की। केवली भगवान सुदर्शन स्वामी ने देशांतर में विहार करके धर्मोपदेश दिया और अंत में समस्त कर्मों का नाश करके गुलजार बाग पटना से मोक्ष पधारे। इस प्रकार सुदर्शन मुनिराज, जो पूर्व भव में सुभग ग्वाला थे, वे पंच नमस्कार मंत्र को स्मरण करते हुए मरण कर सेठ सुदर्शन हुए और इस भव में अपने प्रबल पुरुषार्थ से कर्मों का नाश कर अनंत अव्याबाद सुख स्वरूप शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त हुए। उन्हें हमारा भक्ति भाव पूर्वक बारंबार नमस्कार हो। राजा गजवाहन के अंतःकरण में भी धर्म चेतना पूरी तरह जागृत हो गई थी। उन्हें प्रतीत होता कि जिस रानी ने कलंक का पाप बोया, वह तो अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर नरक गति का द्वार खोल बैठी। इससे उन्होंने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। मनुष्य मात्र को अपनी आसक्तियों पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाते हैं। यही नहीं, राजा ने राजप्रासाद की नीतियों में सुधार करने का निश्चय किया। शासन में नैतिकता और न्यायपूर्ण शासन व्यवहार की स्थापना हुई, ताकि कहीं किसी भी प्रजा को अन्याय या द्वेष का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर सुकांत वाहन, जो सुदर्शन के सुपुत्र और व्यापार व परिवार के उत्तराधिकारी बने थे, उनके लिए भी यह समय अनेक परीक्षाओं का रहा। पिता के विरक्त हो जाने के बाद उन पर जो नई जिम्मेदारियां आईं, उन्हें निभाते समय कई बार सांसारिक मोह का प्रबल वेग सताता, किंतु वे अपने पिता के बताए हुए पवित्र पथ और संयमशील जीवन मूल्यों को स्मरण कर सहज ही मोह व्याकुलता पर विजय पाते जाते। अक्सर नगर के प्रतिष्ठित लोग उन्हें सेठ सुकांत वाहन कहकर संबोधित करते, पर वे विनयपूर्वक उत्तर देते, सेठ तो मेरे पिता थे और अब भी धर्मगुरु के रूप में हैं। मैं तो मात्र एक तुच्छ साधक हूं। इस प्रकार पटना और आसपास का समूचा अंचल धर्मरस से सींचा जाने लगा। नगर के लोग सुबह शाम पुण्य प्रभावना में रत रहते। कभी दान, कभी अष्टद्रव्य पूजा, कभी मुनिराजों की आहार व्यवस्था, तो कभी जीर्ण क्षीण जिनालयों का नवनिर्माण। हर ओर उत्साह और उमंग का साम्राज्य था। जिन शासन की महिमा फली फूली, जैन आगमों में वर्णित कथाओं का भव्य पाठ और व्याख्यान हुआ करता था, जिनके माध्यम से लोग अपने अपने मन में संसारी निहसारता और निर्विकल्प परम शांति की भावना धारण करते। कहा जाता है, जब भी कोई नया मुनि संघ राज्य की सीमा में प्रवेश करता, तो पटना के श्रद्धालु जन उनका स्वागत करने नगर द्वारों पर उपस्थित हो जाते। स्त्रियां कलश भरकर मंगल कलश स्थापना करती और पुरुष जैन ध्वजाएं लिए द्वार द्वार से भक्ति गीत गाते चलते। चारों ओर कीर्तन गूंजता। जिन चरण में जन्म सफल हो, कर्मों का नाश हो और बारी बारी से सबको प्रतीत होता मानो स्वयं के हृदय में भी
कोई सुप्त प्रकाश पुंज जाग रहा हो। उसी प्रकाशमान वातावरण में कभी कभार प्राचीन बातों की चर्चा भी छिड़ जाती कि कैसे रानी की दुष्प्रवृत्ति और उसकी मोहवशता ने निर्दोष सुदर्शन को मृत्युदंड के कगार पर पहुंचा दिया था, परंतु शीलव्रती की दृढ़ता के समक्ष वह अनर्थ होते होते रह गया। लोग यह सब सुनकर द्रवित हो उठते और मन में प्रण लेते कि हम भी इसी तरह अपने शील धर्म की रक्षा करें, चाहे प्रलोभन कितना भी बड़ा क्यों न हो और चाहे प्राण संकट में क्यों न पड़ जाएं। इस अद्वितीय उदाहरण की महिमा गाते हुए बुजुर्ग अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षा देते कि यही है चरित्र की सच्ची चमक, जिसमें प्रबल से प्रबल पाप कामना भी धराशायी हो जाती है। और इसी सत्संग, संयम और शील रक्षा के प्रसार के साथ समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। केवली भगवान सुदर्शन ने जिस ज्ञानी दृष्टि से समस्त पदार्थों को साक्षात किया था, उसके पवित्र स्मरण मात्र से नगर में आज भी एक अद्भुत भावना जाग उठती है। सिद्धपद को प्राप्त करने के उपरांत भी उनकी पुण्यगाथा पटना के कोने कोने में गूंज रही थी, मानो वे अभी भी समस्त जीवों को अनंत सुख व शांति का संदेश देकर आगे विचरण कर रहे हों। इधर जो भी यात्री या साधक पटना पहुंचता, वह सबसे पहले उन्हीं धर्मकथाओं के आलोक में डूब जाता। कुछ लोग सुबह ग्वाले के रूप में उनके भूतकाल को याद करते, तो कुछ सेठ सुदर्शन के यश गान में लीन रहते और फिर अंततः उनकी मुनिदशा और केवली परिनिर्वाणा की महिमा का जयघोष करते। अनेक भव्य आत्माएं जो थोड़ा बहुत सोच विचार करके धर्म मार्ग पर चल रही थीं, उन्हें यह कथा आत्मसात करने पर अपार हर्ष की अनुभूति होती। आखिर इस कथा में जीवन के हर पहलू का प्रत्यक्ष उदाहरण था। प्रेम और सेवा, त्याग और पारिवारिक कर्तव्य, मोह और प्रलोभन, कृतज्ञता और करुणा, दुष्प्रवृत्ति और चिरंतन शील रक्षा, उपसर्ग और अचल विश्वास, तथा अंत में आत्मा का परम शुद्ध स्वरूप और लिबरेशन तक का पथ। और बस ऐसी ही अनवरत धारा में पटना के धर्म प्रियजन अपने अपने कर्तव्य निभाते हुए, उपद्रवों को सहन करते हुए भी नमोकार मंत्र की गूंज को अपने जीवन में धारण किए रहे। कोई उन्हें सुबह ग्वाला के नाम से स्मरण करता, कोई उन्हें सेठ सुदर्शन कहकर पुनः नमन करता, तो कोई उन्हें केवली भगवान के रूप में वंदन करता, पर सभी अंततः उन्हीं की मुक्ति मार्गी प्रेरणा से अपने दैनिक व्यवहार को संवारते जाते। भाव यही था कि जो यात्रा उन्होंने की, ग्वाले से केवली होने की, वह समस्त जीवों के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत बनी रहे और इसी प्रेरणा में हरेक आत्मा अपनी आंतरिक ज्योति जगाकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पद पर अग्रसर हो। यही पुण्यगाथा आज भी पटना की पवित्र वायु में गूंजती है, मानो कह रही हो कि जिसे जीवन के परम सार को पाना हो, वह संपूर्ण विभावों को तजकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो। उसी में अनंत सुख का स्रोत है। दासियों के मन में उठी करुणा हो या दासी दुर्वृत्ति का प्रायश्चित, नगरी की गणिकाओं का हृदय परिवर्तन हो या राजा रानी की कठोर जीवन शिक्षा, सभी प्रसंग यही बोध कराते हैं कि जब जीव सच्चे पुरुषार्थ से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है, तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी तोड़ नहीं सकता। और इस निरंतर यात्रा में हर कदम अनुभव कराता है कि हमारा वास्तविक संबल स्वयं हमारा आत्मबल है, जिसे भौतिक मोह बंधन नहीं जकड़ सकता। इस प्रकार घटनाओं की यह अंतहीन श्रृंखला आगे भी न जाने कितने जन्मों का प्रारब्ध बनकर चलती रहेगी और न जाने कितने जीव जन्म मरण के आवर्त से मुक्ति पाने की संभावना तलाशते रहेंगे।